I am used to playing cricket. मेरा वाला सेंटेंस सही है। मेरा वाला सेंटेंस सही है। मैं तो I am used to ही यूज करूंगा। और मैं तो I used to play cricket ही यूज करूंगी। रुको, मैं समझाती हूँ कि I used to कैसे लगता है। मैडम आप रुको, मैं आपको समझाता हूं I am used to कैसे लगता है। मैं सही हूँ। मैडम जी हम भी गलत नहीं हैं, हम भी सही हैं। और मेरे हिसाब से हम I am used to ही यूज करते हैं और ग्रामर इसको करेक्ट मानता है। मैं समझाती हूँ तुम्हें कि मैंने I used to कैसे यूज किया। मैडम मैं समझाता हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं समझाती हूँ। मैडम आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम भी बोल रहे हैं कि हम आपको समझाते हैं। अबे भाई साहब, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखो ना सर, मैं इस भाई साहब को कब से बोल रही हूँ कि आई के बाद हम यूज टू यूज करते हैं। सर मैं भी मैडम को कब से समझा रहा हूं कि आई एम यूज टू भी हम यूज करते हैं और इसका ही यूज हमें करना चाहिए। अब आप ही बताएं सर कि सही क्या है, कौन सा सही है, आई यूज टू या आई एम यूज टू? हाँ सर, समझाओ ना हमें। ओके कूल डाउन। आप दोनों लड़ाई ना करो। मैडम आप भी कूल डाउन हो जाओ। सर आप भी कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि यहां पे आए हैं अब राकेश सर, जो आपको यूज टू और आई एम यूज टू वाला जो कंसेप्ट है आपको सही तरीके से समझाएंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, आपको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई है कि सर आई यूज टू प्ले क्रिकेट बोले या आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट बोले, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पे ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी हाँ, थैंक यू, वेलकम वेलकम, आप दोनों का वेलकम। चलो आप दोनों ने आज हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया सीखने के लिए। चलो आपकी हेल्प से हम इस टॉपिक को एक ब्रीफली वे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन डियर व्यूअर्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आप सभी को आपके बचपन के दिन याद दिलवाने वाला हूं और जो ये क्वेश्चन टैग जो आपके माइंड में लगा है, इस क्वेश्चन टैग को मैं हमेशा के लिए रिमूव करने वाला हूं और दूर दूर तक इसको फेंकने वाला हूं। और आज के बाद जब भी आप आई के बाद यूज टू का यूज करें, जब भी आप आई एम यूज टू यूज करें, यानी आपको कहां पे आई एम यूज टू यूज करना है और कहां पे आई यूज टू यूज करना है, शानदार कंसेप्ट के साथ हम इस पूरे वीडियो में एक पूरे बचपन की कहानी के साथ और किसी दूसरी एक कहानी के साथ पूरे कंसेप्ट को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और कुछ डायलॉग्स का भी यूज करने वाले हैं और उस बचपन के गोल्डन टाइम को याद करने वाले हैं जहां जहां हमने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल बिताए थे। और जहां एक बच्चा यानी एक जब बचपन होता है, वहां में इंसान एक सबसे जिंदगी के सबसे शानदार पल, जिंदगी के सबसे यादगार पल, जिंदगी के सबसे हसीन पल को क्या करता है, बिताता है। और उसी बचपन की यादों को संजोते हुए आज की इस वीडियो में हम एक बचपन की ओर जाएंगे और एक ट्रेन पे बैठ के पूरे बचपन की एक बार फिर से सैर करके आ जाएंगे। इस लॉकडाउन में दूसरा करना ही क्या है, चलो बचपन की सैर करते हैं और कुछ यादों को संजोते हैं, अपने बचपन की यादों को संजोते हैं। सो लेट्स रिमेंबर आवर चाइल्डहुड। आप सभी एक बार इमेजिन करें कि एक बचपन एक इंसान का सबसे शानदार जो समय माना जाता है। क्यों माना जाता है, आप भी देखें बचपन में आपने भी बहुत सारी क्या की होंगी, ऐसी नौटंकियां की होंगी, ऐसे काम किए होंगे, ऐसी खेलें खेली होंगी जो आप आज याद कर रहे हैं। लेकिन समय की मार से यानी टाइम ऐसे चेंज होता है, पल में पता ही नहीं लग जाता। किसने सोचा था कि वो बचपन को छोड़ के हम इस एज में आ जाएंगे जहां पे जिम्मेदारियों का एक बोझ हमारे कंधों पे आ जाएगा और चाह कर भी हम कभी बचपन की उन यादों को संजो नहीं पाएंगे, करने की तो बात ही दूर है। लेकिन जिंदगी कभी भी किसी की रियल नहीं होती है, किसी की कोई फ्रेंड नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा क्या लाती है, बदलाव लाती है और जिंदगी के साथ हम भी बदलते रहते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज योर फ्रेंड राकेश कुमार फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोनों को, मैडम को भी
और सर को भी, और उसके साथ साथ आपको भी इस यूज टू का जो कंसेप्ट है, आई एम यूज टू यूज करना है या आई यूज टू यूज करना है या इनको कहां कहां यूज करना है, वो सभी कंसेप्ट को एक ब्रीफली वे में समझाने वाला हूं। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द लेक्चर। आप इस लेक्चर के लिए सभी रेडी हो। सो विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, एक मैं और सेंटेंस ले रहा हूं, इस सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद वन बाय वन पहले तो हम आई के बाद जो यूज टू यूज होता है उसको समझेंगे, उसके बाद आई एम यूज टू ये कैसे लगता है, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको भी हम एक शानदार तरीके से समझेंगे। जैसे आप सभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई यूज टू प्ले विथ टॉयज। अब आप सोचेंगे सर इसका मतलब क्या है? सर आपने डायरेक्ट सेंटेंस बता दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं बचपन में या मैं क्या किया करता था, खिलौनों के साथ खेला करता था। अभी नहीं खेलता हूं, मैं खिलौनों के साथ खेला करता था। और आई होप कि आप सभी को बचपन की याद आ गई होगी, आप सभी को अपने बचपन की याद आ गई होगी कि सर आप सही कह रहे हो, जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरे मम्मी पापा मुझे खिलौने ला के देते थे और मैं खिलौनों के साथ खेला करती थी या खेला करता था। एंड यू आर राइट। यहां पे हम आई के बाद कोई भी एक्सिलरीज जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसका यूज नहीं करते। ना तो हमने इज एम आर का यूज किया, ना हमने किसी वॉज वर्ब का यूज किया, ना किसी हैज हैव बीन का यूज किया और ना ही किसी हैड बीन का यूज किया। हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज टू का यूज कर दिया। यानी इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस, जब भी कोई काम हम पास्ट में किया करते थे अभी नहीं करते हैं, उसके लिए हम आई यूज टू का यूज करते। आगे आने वाले कंसेप्ट में सही तरीके से सीखने वाले हैं, लेकिन आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस आप अगर देख रहे हैं और इसको पढ़ भी रहे हैं और उसको बोल भी रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं आई एम यूज टू प्लेइंग विथ टॉयज। सर दोनों का तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, लेकिन एक तो एम और एक तो ये जो प्ले के साथ आईएनजी लगा है। सर इसने बहुत ही दिमाग में एक बत्ती जला के रखी है कि रियल में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। देखो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, बट इनका यूज जो इनकी यूज है वो अलग अलग कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे जो दूसरा सेंटेंस है आई एम यूज टू प्लेइंग विथ टॉयज, यहां पे हम किसी लत की बात करते हैं। किसी चीज के जब हम आदी हो जाते हैं, यानी उस चीज के बिना नहीं रह पाते हैं, तो तब हम यहां पे यूज टू का यूज करते हैं। यानी यूज टू एक मॉडल वर्ब होता है जिसके दो सेंस होते हैं। एक तो वो किसी लत को, कोई किसी बुरी लत को या किसी हैबिचुअल जब चीज से हो जाते हैं, किसी के आदी हो जाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। उसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आई एम यूज टू, तो इसका यहां पे सेंस निकलेगा, यहां पे निकलेगा कि मैं आदी हूं। जैसे आई एम यूज टू प्लेइंग विथ टॉयज, मैं खिलौनों के साथ खेलने का आदी हूं। यानी आदी होने का यहां पे जो यूज टू जो सेकंड एग्जांपल में यूज करें, इसकी सेंस यहां पे आ रही है। अब यहां पे एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो यहां पे पहले वाले में हमने कोई इज एम आर, वॉज वर और विल का यूज नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले में हमने इज एम आर, वॉज वर और विल का यूज किया। अब एक और पहले सबसे पहले देखते हैं आई के बाद हम कैसे डायरेक्ट यूज टू का यूज करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरीज का यानी जिन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, इन सभी का यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसको भी एक शानदार तरीके से एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं यूज टू। यानी आपने देखा पीछे एग्जाम्पल में कि यहां पे हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम यूज टू का यूज कर देते थे और उसके बाद हम क्या यूज करते थे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो यहां पे यूज टू है वो एक्शन वर्ब है, यानी यही एक्शन करवा रहा है। और यूज टू का मतलब यहां पे यह है कि मैं कोई काम बचपन में किया करता था, मैं कोई काम किया करता था। पास्ट में जब भी आप कोई काम किया करते थे उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि हां अब यहां पे वर्तमान में यानी प्रेजेंट के अंदर वो काम नहीं करते थे। जिस तरीके से जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, हम खिलौनों के साथ खेला करते थे। लेकिन अब टाइम किसको इतनी इजाजत देता है कि फिर से हम एक बच्चा बन पाए। और आई होप कि आप सभी को अपने बचपन के दिन वो याद आ रहे होंगे। और सच कह रहा हूं ना, जब भी मैं किसी क्लास के अंदर, जब भी किसी वीडियो के अंदर मैं यूज टू वाले कंसेप्ट को
मीन्स पढ़ाता हूँ, सच में आंखों में नमी आ जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। सच में वो बचपन का दिन, वो बचपन का वो गोल्डन डेज को याद करके सच में कि कौन नहीं मायूस होगा, हर कोई मायूस हो जाता है। कौन नहीं उन सुनहरे दिनों को फिर से जीना चाहता है। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी किसी को परमिशन देती है, इतनी अनुमति देती है कि बेटा या बेटी जाओ फिर से आप अपना बचपन जी लो। लेकिन सच कहूँ ना, सबसे सुनहरा पल, सबसे गोल्डन टाइम जो लाइफ का होता है वो बचपन ही होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हम यूज टू का यूज करें, जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, हमेशा ये पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए इसको हम यूज करते हैं। आप सभी देख भी रहे होंगे, कभी भी हमें कुछ बीते हुए समय की आदत के बारे में किसी को बोलना हो कि मैं ये काम किया करता था, जैसे मैंने आपको बोला मैं क्या किया करता था, अंगूठा चूसा किया करता था, यानी अभी नहीं चूसता हूं, बचपन में चूसा करता था, तो तब आप किसका यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। गॉट इट। यानी आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के आगे देख रहे हैं एक्शन वर्ब के साथ ता है, ते ही, ती, और उसके बाद था, थे, थी। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, ता, यहां पे ता भी आया और था भी आया। ऐसी जब भी आपको सेंस मिलती है उसके अंदर आप ये वाला जो मैंने आपको एक रूल बताया है, एक जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद आप यूज टू का यूज करें। इसके बाद एक बात याद रखें, इसके बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज करें, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की बात करें जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दी है, मैं अंगूठा चूसा किया करता था, तो यहां पे करता के साथ का, रा, ता भी आ रहा है और था भी आ रहा है। ऊपर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के आगे देख रहे हैं, ये वाला रूल पूरा है पूरा इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे सर आई यूज टू सक थंब, क्या बोलोगे, मैं अंगूठा चूसा किया करता था या मैं अंगूठा चूसता था, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू सक थंब। सक का मतलब होता चूसना। उसके बाद हम बचपन में लट्टू घुमाया करते थे। लट्टू होता है एक स्पिन होता है जिसे बचपन में हर एक बच्चा घुमाता है। आई होप कि आपकी भी शानदार मेमोरी रही होगी ये वाली। मैं अपनी बात कर रहा हूं, राकेश सर ने क्या किया था, बचपन में लट्टू घुमाया था, मैं बचपन में लट्टू घुमाया करता था, तो मैं बोलूंगा आई एम यूज टू बोलूंगा या आई यूज टू। तो आप यहां पे अभी समझ गए हैं, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई यूज टू स्पिन ए टॉप। आप बोलोगे सर आप ही नहीं, हम सभी बचपन में क्या किया करते थे, लट्टू को घुमाया करते थे। आप बोलोगे we used to spin a top। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, यूज टू जो पास्ट की हैबिट्स को, यानी पास्ट में कोई भी हमने काम किया, अभी हम वो काम नहीं कर रहे, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं या इसको यूज में लाते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं, एक ब्रीफ ट्रिक के साथ देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम यहां पे बात कर रहे हैं यूज टू, जो पास्ट की हैबिट्स को बताता है। अगर आपको सपोज करो किसी को क्वेश्चन करना हो, तो आप सर कैसे क्वेश्चन करोगे। अगर आपको सूरज सर को या राकेश सर को अगर आपको पूछना है, क्या सर आप बचपन में लट्टू घुमाया करते थे, तो कैसे पूछेंगे। और मैं कुछ डायलॉग के साथ आपका ये कंफ्यूजन, जो आपके अंदर ये कंफ्यूजन अभी चल रही है, इसको दूर करने वाला हूं। देखो आप सभी देख रहे हैं यहां पे एक स्ट्रक्चर दिया है, डिड यू यूज टू। यहां पे हमने यूज टू यूज क्यों किया, यूज टू क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि डिड एक अपने आप में सेकंड फॉर्म है जो पहले ही पास्ट को डिस्क्राइब कर देती है, और एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही बार किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब यहां पे डिड यू यूज टू के बाद जो भी जिस चीज की भी आप बात करें, जो भी आपकी एक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। आंसर देना हो आपको तो आई यूज टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं नहीं किया करता था, आई डिडंट यूज टू यूज कर सकते, लेकिन मोस्टली हम करते थे। अगर मैं आपको पूछूं क्या आप बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे, क्या आप बोलते खेलते थे सर, लेकिन सर अब कहां ये जिंदगी इतनी अनुमति दे रही है, कहां ये जिंदगी इतनी परमिशन दे रही है। सर अब जिंदगी को जीने की जो जिम्मेदारियां हैं, घर को चलाने की जो जिम्मेदारियां हैं, जो यानी अपने पढ़ाई की जो जिम्मेदारियां हैं, वो अब कंधों पे आ गई है। सर इतना टाइम कहां किसी के पास। जब भी आपको ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं कि मैं बचपन में क्या किया करता था, ये सभी काम किया करता था, वह लोग ये काम किया करते थे, वो लड़का ये काम किया करता था, वह लड़की ये काम किया करती थी, इस तरीके के सेंटेंसेस को बताने के लिए आप यूज टू का यूज करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। आप बोलोगे सर देखो मेक ए फस का मतलब होता है बातों का बतंगड़ बनाना। आप बोलोगे सर डू यू यूज टू मेक ए फस,
आप मुझे पूछ रहे हो कि राकेश सर क्या आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज है, आप बोलोगे सर डिड यू यूज टू मेक ए फस, मैं बोलूंगा यस आई यूज टू मेक ए फस, या मैं बचपन में बातों का बतंगड़ बनाया करता था। बचपन की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात करो, अभी प्रेजेंट में नहीं बनाता हूं। मैं बचपन में बातों का बतंगड़ बनाया करता था। आई यूज टू मेक ए फस, नहीं सर मैं बचपन में बातों का बतंगड़ नहीं बनाया करता था। मैं बोलूंगा नो आई डिड नॉट यूज टू मेक ए फस। इस तरीके से कहते हैं। एक डायलॉग के साथ अगर इसको आपको बताना हो ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन हो वो और एक शानदार तरीके से क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो पाए, और एक शानदार तरीके से हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे लीड कर पाए। आप देख रहे हैं विद ए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आपको बताना हो, अगर आपको इसी सेंटेंस को बताना था सर डिड यू यूज टू मेक ए फस, मैं बोलूंगा यस आई यूज टू मेक ए फस। आप फिर बोलोगे रियली सर डिड यू यूज टू मेक ए फस, मैं बोलूंगा लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं की जो इंग्लिश होती है वो होती है बट नो लॉन्गर नाउ। क्या होती है? बट नो लॉन्गर नाउ। आप बोलोगे सर गए वो दिन, गए वो दिन इंग्लिश में कहते हैं इनको गॉन आर द डेज। सर गए वो दिन जब मैं बातों का बतंगड़ बनाया करता था। गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू मेक ए फस। क्या बोलोगे? जब मैं बातों का बतंगड़ बनाया करता था। गॉन आर द डेज का मतलब होता है कि गए वो दिन, और सभी आप समझते हैं कि वो बचपन के दिन तो गए, अब चाह कर भी हम उन दिनों को वापस नहीं ला सकते। उसके बाद आप बोलोगे सर सच में कितने वो अच्छे दिन थे सर, क्या दिन थे वो सर। क्या बोलोगे? सर क्या दिन थे वो। एक फीलिंग आ जाती है, एक इमोशन आ जाता है, और उस इमोशन के साथ फीलिंग के साथ अगर किसी भी कन्वर्सेशन को हम करते हैं उसकी एक अंदर एक ब्यूटी आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। इसीलिए आप इन डायलॉग्स को फीलिंग के साथ बोलोगे सर दोज वर द डेज सर व्हेन आई यूज्ड टू मेक ए फस। सर क्या शानदार टाइम था वो, क्या शानदार समय था सर वो, जब मैं बातों का बतंगड़ बनाया करता था। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप इनका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे डिड के बाद आप यू की जगह किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। डिड ही, डिड शी, डिड दे, डिड वी का यूज कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये यूज टू वाला जो पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है पूरे तरीके से समझ में आ जाए। हमारे पास यहां पे एग्जांपल है और विद ए डायलॉग, जो एक डायलॉग हमने पीछे पढ़ा सर बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज एंड दोज वर द डेज। इन सभी का इंप्लीमेंट करेंगे और आई होप कि आप भी इस वीडियो को देखते देखते मेरे साथ इनको बोलेंगे। अगर आप देखो इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपको मैं ये कह रहा हूं कि लिखने के बिना ही आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रहने वाला है, क्योंकि बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे। चलो बोलते हैं डिड यू यूज टू, यहां पे क्या यूज करेंगे? डिड यू यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। क्या आप बचपन में चोर पुलिस खेला करते थे क्या? यहां पे डिड यू यूज टू प्लेस नहीं आएगा, प्ले आएगा। डिड यू यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर, मैं बोलूंगा यस आई यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। आप भी बोले आई यूज टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर, यानी मैं बचपन में क्या किया करता था? चोर पुलिस खेला करता था। और चोर पुलिस की इंग्लिश होती है कॉप्स एंड रॉबर। उसके बाद बोलोगे सर अब कहां, किसके पास इतना टाइम? लेकिन सर अब नहीं, लेकिन अब नहीं की इंग्लिश होती है बट नो लॉन्गर नाउ। क्या होती है? बट नो लॉन्गर नाउ। सर गए वो दिन, आप बोलोगे सर गॉन आर द डेज। एक फीलिंग के साथ बोलिए ना, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। सर सच में क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वे? तो आप बोलोगे दोज वर द डेज सर व्हेन आई यूज्ड टू प्ले कॉप्स एंड रॉबर। और आई होप कि चोर पुलिस वाली खेल तो आपने खेली ही होगी, चाहे आप अभी आपकी एज कितनी भी क्यों ना, 30 है, 32 है, 40 है, 20 है, 15 है, लेकिन सभी का अनुभव चोर पुलिस खेलने का रहा होगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर, ही के ऊपर। डिड ही यूज टू प्ले पिब्बू। आप बोलोगे सर ये पिब्बू क्या होता है? देखो बचपन में हम ताक झांक वाली खेल खेलते थे। आंखों के आगे यानी अपने मुंह पे दोनों हाथों को आगे रख के अगर पापा आते थे पिलर के पीछे छिपके बोलते थे पापा पिब्बू, मम्मी पिब्बू, दीदी पिब्बू, यानी कहते हैं ताक झांक वाली खेल खेलने को कहते हैं पिब्बू। अब मैं आपको पूछ रहा हूं क्या वह लड़का जो आपका भाई है, क्या वह
बचपन में ताक झांक वाली खेल खेला करता था क्या? आप बोलोगे सर डिड ही यूज टू प्ले पीबू? आप बोलोगे यस सर वो खेला करता था, मेरा छोटा भाई है सर, मुझे पता है। आप बोलोगे यस सर ही यूज टू प्ले पीबू। लेकिन सूरज बाबा आपको फिर से पूछेंगे, राकेश बाबा आपको फिर से पूछेंगे डिड ही यूज टू प्ले पीबू? आप बोलोगे सर खेला करता था लेकिन अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ सर। गए वो दिन सर, गॉन आर द डेज व्हेन ही यूज टू प्ले पीबू। सच में सर क्या दिन थे वो, दोज वर द डेज सर व्हेन ही यूज टू प्ले पीबू। अब तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है, अब तो उसको अपने जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि 2 पल अपने मम्मी पापा के पास बैठ पाए, 2 पल अपनी फैमिली के पास बैठ पाए और 2 पल उनके साथ एक प्यार भरे वो बात कर पाए। लेकिन सर जिंदगी कहाँ इतनी अनुमति देती है। और आई होप कि आप सभी को ये पता होगा कि एक चाइल्डहुड और एक जो अडल्टहुड होता है, और जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे हमने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करना पड़ता है, वो वाला पीरियड और ये वाला पीरियड ज़मीन आसमान की फ़र्क है। और आई होप कि ये कंसेप्ट आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको बचपन की जब भी आपको हैबिट्स बताने हो तो इस तरीके से बता दे। चलो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, कुछ वोकैबुलरी दे देता हूं। जैसे जब कहते हैं ना गिल्ली डंडा खेलने की इंग्लिश होती है प्ले टिप्स एंड कैट्स। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्ले टिप्स एंड कैट्स का मतलब होता है गिल्ली डंडा खेलना। उसके बाद राइड पिगी बैक, राइड पिगी बैक इसका मतलब होता है, देखो बचपन में हम क्या करते थे, दादाजी को घोड़ा बनाते थे और दादाजी बोलते थे बेटा आजा मेरी पीठ के ऊपर, मैं आपको पूरी दुनिया की सैर करवाता हूं। यानी पीठ पे सवारी करने की इंग्लिश होती है राइड पिगी बैक। उसके बाद कांचे जो खेलते हैं उसको कहते हैं प्ले मार्बल्स। उसके बाद टग ऑफ वार आप सभी को आता है, प्ले टग ऑफ वार। और पेड़ पे चढ़ने वाली खेल खेलते थे उसको कहते हैं प्ले ट्री क्लाइंबिंग। रस्सी कूदने को कहते हैं स्किप रोप। आई यूज टू स्किप ए रोप, मैं रस्सी कूदा करता था या कूदा करती थी। इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे। चिप्पस खेलने की इंग्लिश होती है प्ले हॉप स्कॉच। क्या कहते हैं? प्ले हॉप स्कॉच। आई होप कि आपको ये वोकैबुलरी हेल्प करेगी और इसका आप इंप्लीमेंट भी करें। चलो अब देखते हैं यूज टू का दूसरा यूज कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यूज टू का यूज आदि होने की सेंस में भी किया जाता है। ये कंडीशन को बताता है, किसको बताता है? एक कंडीशन को बताता है। और इस कंडीशन के अंदर आदि होना यानी किसी की लत लग जाना, किसी के क्या हो जाता है एडिक्टेड जब हो जाते हैं, हम वहां पे यूज टू का यूज करके उसको बताते हैं। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर दिया है किसी भी सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम आप बताएं। अगर प्रेजेंट की बात करें इज एम आर का यूज करें, अगर आप पास्ट की बात करें वॉज वर का यूज करें, लेकिन अगर आपको फ्यूचर की बात करनी विल बी का यूज करें, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बोलना है आपको तो आप हैज और हैव के बाद आप बीन का यूज करें। और उसके बाद अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करें हो चुका था या कर लिया था, आप तब क्या यूज करें? हैड बीन का यूज करें। उसके बाद आप यूज टू का यूज करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करें। और देखो यहां पे आप तो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी है, आप यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करके उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको यह वाला कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एग्जांपल है आई एम यूज टू दिस सेलफोन, यानी मैं सेलफोन के आदी हो गया हूं, इस सेलफोन की मुझे लत लग गई है। आप क्या बोलोगे? आई एम यूज टू दिस सेलफोन। यानी इसका मतलब यहां पे सेलफोन क्या है? ऑब्जेक्ट। और आप ऊपर देख रहे हैं यूज टू के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं या किसी वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है जिसके बारे में हम बात करें उसका यूज करें। एग्जांपल देखते हैं सेकंड वाली। आप बोलोगे सर आई एम यूज टू सर्फिंग इंटरनेट। सर्फ इंटरनेट का मतलब होता है नेट चलाना, इंटरनेट जो चलाते हैं हम। आप बोलोगे सर इंटरनेट चलाने के मैं आदी हो गया हूं, लत लग गई है। आप यहां पे सर्फ इंटरनेट एज ए वर्ब के यूज करें और यहां पे इसके साथ आप आईएनजी का यूज करें तो बन रहा है सर्फिंग। आप बोलोगे सर आई एम यूज टू सर्फिंग इंटरनेट। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट का या किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करें और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करें। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये टॉपिक हमें शानदार तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। He will be used to speculating on cricket, यानी वह लड़का
फ्यूचर की बात करें, विल बी का यूज करें, वो लड़का आने वाले टाइम में किसका होगा, क्रिकेट पे सट्टा लगाने के आदी होगा, स्पेकुलेट ऑन क्रिकेट। उसके बाद बोलोगे ही हैज बीन यूज्ड टू क्रैमिंग फॉर द टेस्ट, सर उसको लत लग गई है टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए रट्टा मारने की उसको लत लग गई है या लत लग चुकी है, तो आप बोलोगे ही हैज बीन यूज्ड टू क्रैमिंग फॉर द एग्जाम या क्रैमिंग फॉर द टेस्ट। वी हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, या हम खेलने की लत लग गई है, तो आप बोलोगे वी हैव बीन यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट यूज कर सकते हो, या कोई भी किसी भी गेम का आप यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर वी वर नॉट यूज टू लिविंग इन विलेज, सर हमें गांव में रहने की आदत नहीं थी, हम गांव में रहने के आदी नहीं थे, तो आप क्या बोलोगे, वी वर नॉट यूज टू लिविंग इन द विलेज। आई हैड बीन यूज टू गोइंग टू स्कूल, आप सभी को पता है हम सभी लॉकडाउन के अंदर घर पे हैं, स्कूल जाना तो हो ही नहीं रहा, आप बोलोगे सर मैं स्कूल जाने का आदी हो चुका था, आप बोलोगे आई हैड बीन यूज टू गोइंग टू द स्कूल, यानी मैं स्कूल जाने की या स्कूल जाने का आदी हो गया था या हो गई थी। आई विल बी यूज टू ड्राइविंग कार, मैं तो गाड़ी सीख रहा हूं, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मैं गाड़ी चलाने के आदी हो जाऊंगा, उसकी मुझे लत लग जाएगी, तो आप बोलोगे आई विल बी यूज टू ड्राइविंग ए कार। आप देख रहे हैं यूज टू के बाद हम हमेशा एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। शी विल बी यूज टू दिस लैपटॉप जस्ट इन ए मंथ, जो आपने इसको लैपटॉप ला के दिया है मुझे पूरा भरोसा है, आई एम श्योर कि शी विल बी यूज टू दिस लैपटॉप जस्ट इन ए मंथ, वो इस लैपटॉप के आदी हो जाएगी, सिर्फ 1 महीने के अंदर वो इस लैपटॉप के आदी हो जाएगी, उसको लत लग जाएगी। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ ट्रिक भी सीखते हैं। देखो प्रेजेंट के लिए आपके पास जो ट्रिक है इसका यूज करें, आर यू यूज टू के बाद एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करें, और आपके पास जो दिख रहा है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलोगे सर आर यू यूज टू रफलिंग हेयर, रफल हेयर का मतलब होता है बाल संवारना, सर क्या आप बाल संवारने की लत में हो क्या आप इसके आदी हो क्या, आर यू यूज टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर यू यूज टू रफलिंग हेयर। हम भी बोलेंगे यस सर, क्या करें सर हीरो स्टाइल मारनी होती है, इसीलिए बालों को संवारना भी जरूरत होता है, यस सर मैं बाल संवारने का आदी हूं, या लड़की है तो वो बोलेगी मैं बाल संवारने की आदी हूं, तो वो भी बोलेगी। आप बोलोगे आई एम यूज टू रफलिंग हेयर, क्या बोलोगे, आई एम यूज टू रफलिंग हेयर। नो सर आई एम नॉट यूज टू रफलिंग हेयर, तो यहां पे एम के साथ नॉट लगाने से आप मना कर सकते हैं, नहीं सर मैं इसके आदी नहीं हूं, बाल संवारने के आदी नहीं हूं। आप बोलोगे नो सर आई एम नॉट यूज टू रफलिंग हेयर। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट की बात करें हम, आप बोलोगे आर यू यूज टू व्हाट्सएप, यानी आप क्या व्हाट्सएप के आदी हो क्या, व्हाट्सएप चलाने के बिना नहीं रह पाते हो क्या आपको व्हाट्सएप की लत लग गई है क्या इसके आदी हो गए हो क्या। आप बोलोगे आर यू यूज टू व्हाट्सएप, हम बोलेंगे यस क्या करें व्हाट्सएप के बिना तो गुजारा नहीं, चैटिंग करनी होती है। आप बोलोगे यस सर आई एम यूज टू व्हाट्सएप, क्या बोलोगे, आई एम यूज टू व्हाट्सएप। नो सर आई एम नॉट यूज टू व्हाट्सएप। तो इस तरीके से आप अपनी बात प्रेजेंट के अंदर कह सकते हो। उसके बाद अगर आप थर्ड पर्सन की बात करें, ही शी के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करें जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद एग्जांपल का यूज करें, चलो एग्जांपल मैं ही बता देता हूं। आप बोलोगे सर इज ही यूज टू टेकिंग लिकर, नहीं सर हाँ आप सही बोल रहे हो, क्या वो शराब पीने का आदी है क्या, उसकी लत है क्या। आप बोलोगे इज ही यूज टू टेकिंग लिकर, जी भाई साहब उसको नहीं अपनी सेहत की फिक्र, इसीलिए तो लेता रोज एक बोतल लिकर। आप बोलोगे ओ रियली, मैं भी बोलूंगा यस ही इज यूज टू, क्या बोलूंगा, ही इज यूज टू टेकिंग लिकर। नो सर आप झूठ बोल रहे हैं या कोई झूठ बोला, नहीं सर वो शराब पीने का आदी नहीं है, उसकी लत नहीं है, तो मैं बोलूंगा ही इज नॉट यूज टू टेकिंग लिकर। लिकर की जगह आप वाइन का यूज कर सकते हैं, अल्कोहल का यूज कर सकते, इट्स अप टू यू। उसके बाद सर क्या उस लड़की की लत है क्या नाखून रंगना, यानी नेल पॉलिश जो करते हैं। आप बोलोगे नाखून रंगने की आदत में है क्या वो लड़की, लत है क्या उसको, यानी आदी हो गई है क्या। आप बोलोगे इज शी यूज टू वार्निशिंग हर नेल्स, मैं बोलूंगा यस सर शी इज यूज टू वार्निशिंग हर नेल्स। नो सर शी इज नॉट यूज टू वार्निशिंग हर नेल्स। वार्निश नेल्स का मतलब होता है नाखून रंगना, जो नेल पॉलिश लगाते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट को आपको पता है इज़ेमार की सेकंड फॉर्म वॉज वर, जहां जहां पे आपने इज़ेमार का यूज किया था वहां पे आप वॉज वर का यूज करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम। आपके पास एग्जांपल भी दिया है, वॉज ही यूज टू लिक फिंगर्स, लिक फिंगर नहीं आएगा लिकिंग फिंगर आएगा, आपको पता है। और आई होप कि आपको अब तक कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर वॉज ही यूज टू लिकिंग फिंगर्स, क्या वो लड़का उंगलियां चाटने की लत में है क्या, लत में है या लत में था, तो इसका यूज करेंगे। आप बोलोगे लत में था। आप क्या बोलोगे, वॉज
ही यूज टू लिकिंग फिंगर्स, मैं बोलूंगा यस ही यूज टू या ही वॉज, तो ही यूज टू तो पास्ट की हैबिट्स हो गई, लेकिन हम यहां पे बात करें लत की, तो आप क्या बोलोगे, ही वॉज यूज टू लिकिंग फिंगर्स। देखो मैंने यहां पे गलती की, आप भी ऐसे गलती ना करें और आप बोलेंगे ऐसे, देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी मिस्टेक की, मैंने डायरेक्ट यूज किया था कि क्या किया था, ही यूज टू, तो यहां पे ही यूज टू अकेला यूज नहीं होता, इसके पहले आप किसी भी एक्सिलरी का यूज करें, किसी भी टू बी फॉर्म्स का यूज करें। गॉट इट? आप बोलोगे ही वॉज यूज टू लिकिंग फिंगर, नो सर, वो उंगलियां चाटने की लत में नहीं था, आदि नहीं था, पास्ट की बात करें वॉज नॉट यूज करेंगे, ही वॉज नॉट यूज टू लिकिंग फिंगर्स। आप बोलोगे सर क्या आप दूसरों की नकल करने के आदी थे क्या, वर यू यूज टू मिमिकिंग अदर्स, मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरों की मिमिक्री करने के आदी नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट यूज टू मिमिकिंग अदर्स। तो इस तरीके से आप पास्ट के बारे में किसी भी का यूज कर सकते हैं, वर के बाद यू का, वी का, दे का यूज कर सकते हैं, वाज के बाद ही, शी या किसी दूसरे इंसान का नाम भी आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर के लिए आपको पता है विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ज्यादातर विल का ही यूज करते हैं। गॉट इट? अब एग्जांपल से समझते हैं, विल यू बी यूज टू टीचिंग, सर आप रोज पढ़ाते हो, 10-10 क्लासेस लेते हो दिन की, सर क्या आपको टीचिंग की लत लग जाएगी क्या आप टीचिंग के आदी हो जाओगे क्या, आप बोलोगे विल यू बी यूज टू टीचिंग, मैं बोलूंगा यस आई विल बी यूज टू टीचिंग, नहीं सर आई वॉन्ट बी यूज टू टीचिंग, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, विल दे बी यूज टू हुफीम, आपको पता है हुफीम एक नशा है, क्या सर वो लड़के हुफीम की लत में लग जाएंगे क्या, उनको लत लग जाएगी क्या, विल दे यानी वे लड़के की बात करें या वो लोग भी ले सकते हैं, चलो वे लोग की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आप बोलोगे सर विल दे बी यूज टू हुफीम, मैं बोलूंगा यस दे विल बी यूज टू हुफीम, नो सर आप सही बोल रहे हो, नहीं सर वो नहीं लगेंगे, नो सर दे वॉन्ट बी यूज टू हुफीम। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप सभी के पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का यूज करें, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलोगे सर हैव यू बीन यूज टू प्लेइंग पबजी, सर क्या आपको पबजी खेलने की लत लग गई थी क्या या आदि हो गए थे क्या, आप बोलोगे सर हैव यू बीन यूज टू प्लेइंग पबजी, मैं बोलूंगा यस आई हैव बीन यूज टू प्लेइंग पबजी। और आप सभी को पता है सरकार ने तो सबसे बुरा काम किया जो पबजी बंद कर दी, हमारा ठेका बंद हो जाएगा, हमारा चिकन डिनर बंद हो जाएगा। आप बोलोगे फिर से पूछोगे रियली सर आप खेलते थे, इसका मतलब पूछो ना फिर से। आप बोलोगे सर हैव यू बीन यूज टू प्लेइंग पबजी, हम बोलेंगे हमने तो अभी तक पबजी का मुंह भी नहीं देखा, होती क्या है, कहां से आई है, कैसी होती है, कैसे खेलते हैं मुझे नहीं पता, नो सर आई haven't been used to playing PUBG, यानी मैं PUBG के खेलने का आदी नहीं था या उस लत में नहीं था। एग्जांपल और ले लेते हैं, हैज ही बीन यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, आप सभी को पता है जंक फूड होता है जो बाहर का खाना होता है, बर्गर जैसे समोसा वगैरह, पिज्जा वगैरह, उसको हम जंक फूड की कैटेगरी में रखते हैं। आप बोलोगे सर हैज ही बीन यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, क्या उस लड़के की लत लग गई है क्या जंक फूड खाने की, मैं बोलूंगा यस वो उस लत में है या उसको लत लग गई है, तो मैं बोलूंगा ही हैज बीन यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, यानी वो क्या कर रहा है जंक फूड खाने की लत में है या आदी हो गया या आदी हो गया था, इसका आप यूज था का यूज नहीं हो गया है, कोई चुका है चुकी है तो आपकी सेंस में आता है, तब आप बोलेंगे ही हैज बीन यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, नो सर ही हैज नॉट बीन यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, नहीं सर वो उस लत में नहीं लगा है। इस तरीके से आप इसका यूज करें, आपके पास ऊपर ट्रिक के साथ स्ट्रक्चर दिया है, आई होप कि स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज डियर व्यूवर्स, जो आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो आप इस वीडियोस से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, आई होप कि आपको एक बचपन के साथ यूज टू का कंसेप्ट शानदार लगा होगा एंड आई नीड योर हेल्प। आप सभी देख रहे हैं कि ब्राइट आविष्कार पिछले 2 महीने से हर एक स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, जो स्टूडेंट अपने कंफर्ट ऑफ होम से सीखने की क्या रखता है, एक चॉइस रखता है और सीखना चाहता है। वी आर हेल्पिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से, किसी भी स्टूडेंट से हम पैसे नहीं ले रहे हैं, हमारा एक ही मैन मोटिव है कि लॉकडाउन के अंदर हमें हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, हेल्प करनी है। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी और आई होप कि आप भी हेल्प करेंगे, इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद इस चैनल के लिंक को आप शेयर करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के अंदर कुछ नया सीख पाएं और एक ब्रीफ कंसेप्ट के साथ, शानदार कंसेप्ट के साथ, बिना ग्रामर के इंग्लिश भी सीख पाएं। सो आप सभी स्क्रीन को देख रहे हैं, जो भी इसमें पूछा गया प्लीज आई नीड इन कमेंट बॉक्स। आज मुझे इस चैनल का रिव्यू चाहिए, क्या सच में ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है या नहीं है।